हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर जीशान और स्वागत है मैथिक्स के प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.2। और ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप सभी पूरे फोकस के साथ पढ़ें और हर एक चीज का डाइवर्जन अपने दिमाग से दूर कर दें, क्योंकि यहां जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर नंबर सिस्टम क्लास 10th। बच्चों, आपको पूरा फोकस देना पड़ेगा, तब बहुत बढ़िया समझ में आएगा। कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यहां पर आए हो, पढ़ रहे हो तो बढ़ोगे, पक्का बढ़ोगे। बच्चों, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो हमारे पास आया है, इट इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर पता होना जरूरी है सबसे पहले तो। क्वेश्चन नंबर 1, हमें इन सारे नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में दिखाना है। नंबर 1 इज 140। बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले इस टाइप की एक ट्री आती होगी कि सर 140 का हम एक एलसीएम जैसा, ऑल्दो इसको एलसीएम नहीं बोलते हैं, इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं, हम इसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस ऐसे निकालते हैं। वी स्टार्ट विथ 2 से स्टार्ट करते हैं, 70, 2 से, फिर अगेन 35, देन वी विल गो विथ 5, दैट इज 7 टाइम्स, और फिर 7 से 7 1 जा 7। अब हमें मिला क्या? हमें जितने भी नंबर्स यहां मिले हैं ना, दे ऑल आर प्राइम नंबर्स, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। तो हम 140 को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वी कैन राइट इट लाइक 2 into 2, जो कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का स्क्वायर, है ना। तो वी विल राइट 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है, इंटू 7। अब इसी क्वेश्चन को हम फैक्टर ट्री की तरह लिखना सीखते हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चन सफिशिएंट है, हमें प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स लिखना था, हमने लिख दिया। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इसकी फैक्टर ट्री भी बनाओ, है ना, कई बार पूछ लिया जाता है, तो कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है, ये तो बच्चों को पता है। 140 को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। जैसे 140 को जब आप 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो यू विल सी 2 into 70, है ना। जो छोटा नंबर है ना, उसको आप लिखो लेफ्ट में 2 और यहां लिख दो 70, राइट। यहां अपन लिख देते हैं 70। अब बच्चों, जैसा आपने 140 के साथ किया वैसे ही 70 के साथ कर दो भाई। देखो 70 के लिए देखो कौन से नंबर्स हैं, 2 into 35। तो आप क्या लिखोगे? यहां यू विल राइट 2 और यहां यू विल राइट 35। फिर आप इन दोनों में से 35 के साथ सेम चीज करो, 5 into 7। फिर आप यहां पर 5 और यहां पर 7। एक्चुअली होता क्या है, छोटे नंबर्स इस साइड लिखे जाते हैं, ठीक है। 5 into 7। बच्चों, ये हमारा फैक्टर ट्री कंप्लीट हो गया। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। इट स्टार्ट्स विथ प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में ही लिखना है। ये क्वेश्चन का आंसर ये सफिशिएंट है, ये तो एक्स्ट्रा चीज बता दी गई है कि अगर फैक्टर ट्री बनाने को आ जाए तो आपको करना क्या है, ठीक है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट्स भी लगा दूंगा क्वेश्चन के, ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। पहले तो आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, बहुत छोटी क्लासेस में सीखा है अपन ने। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। चलो भैया, ये भी देख लेते हैं। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। जैसा फर्स्ट पार्ट जो है ना, इट इज 26 and 91। अब चलो करना क्या है, हमें यहां एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। यहां पर पहले हम एलसीएम और फिर एचसीएफ निकालते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन वाले तरीके से ही निकालते हैं। चलो भैया, 26 के जब आप फैक्टर्स निकालोगे बच्चों तो क्या होगा? 26 के फैक्टर्स आएंगे 2 into 13, और आप सबको पता है कि into 1 जरूर लिखा जाता है। ऑल्दो अपन को आगे लिखना चाहिए था, पर हम लास्ट में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 into 13 into 1, ये 26 के फैक्टर्स आ गए। 91 के फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। आप फैक्टर्स अगर आपको ओरली नहीं आ रहे निकालना, आप इस फॉर्म में निकाल सकते हो।
अब 91 के फैक्टर्स क्या आएंगे बच्चों? हमारे 91 के फैक्टर्स शुरू होंगे बच्चों 7 से, राइट? जैसे अपन ने 7 इंटू 13 और फिर इंटू 1 हम लिख ही सकते हैं, 1 तो भाई सभी का फैक्टर होता है ना, तो 1 तो हम लिख ही सकते हैं। अब आते हैं बच्चों HCF पे, ठीक है? अपन HCF निकालना सीखते हैं बच्चों। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सारे फैक्टर्स में से सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है? तो भाई आप देख सकते हो यहां पर 2 है, 13 है, 1 है, 7 है, 13 है, 1 है। आपको अगर कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों पेयर्स में तो आपको दिख रहा होगा 13 एज वेल एज 1। 1 तो भैया सभी का कॉमन फैक्टर होता है, राइट? तो हम लिखेंगे 13 इंटू 1, हमारा HCF, हमारा आंसर हो गया 13। HCF बहुत आसान होता है निकालना, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को लिखना है, उनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है, दैट्स इट। अब चलते हैं बच्चों LCM की तरफ। चलो भाई LCM की तरफ चला जाए। बच्चों LCM बहुत आसान, ये भी आसान है, कोई टफ नहीं है। देखो होता क्या है, आपने लिखना है ये सारा कुछ, सारे फैक्टर्स लिखने हैं आपको। देखो जैसे आपने 2 लिखा, भाई यहां 2 लिख देते हैं सर। आपने 13 लिखा, 13 लिख देते हैं सर। आपने 1 लिखा, चलिए 1 लिख देते हैं सर, ठीक है? अब बच्चों तीनों हो गए। अब नीचे वाली लाइन पर आते हैं बच्चों। 7, क्या हम ऑलरेडी 7 लिख चुके हैं? LCM में हमने अभी कुछ नहीं लिखा, 7 नहीं लिखा अभी हमने, तो हम 7 दोबारा से यहां पर लिख देंगे। 7 एब्सेंट है ना, अभी हमने नहीं लिखा है 7, हम 7 लिख देंगे। बच्चों 13 लिख चुके हैं क्या हम? हाँ 13 ऑलरेडी देखो यहां लिख चुके हैं। अब हम 13 को रिपीट नहीं करेंगे। 1 लिख चुके हैं क्या बच्चों? देखो ऑलरेडी 1 लिख चुके हैं हम, तो 1 को रिपीट नहीं करेंगे। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा 14 इंटू 13, 13 4 जा 52, 5 कैरी, 13 1 जा 13 और 5 18, 182 बच्चों हमारा LCM आ गया। HCF में क्या करोगे आप? सिर्फ कॉमन नंबर देखोगे, भैया कॉमन फैक्टर है क्या, क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है? LCM में बच्चों जो कॉमन आ चुका है बस वो एक बार रिपीट हो, वो एक बार लिखा जाएगा, बाकी सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। जैसे 13 कॉमन आ रहा था तो 13 एक ही बार लिखा है आपने, 1 कॉमन आ रहा था 1 एक ही बार लिखा है, फिर 2 और 7 बेचारे अकेले बचे थे, उनको LCM में भी इंक्लूड कर लिया, राइट? अब हम यहां पर दूसरा पार्ट इसी का, क्वेश्चन सेकंड का एक और पार्ट करना है हमें भैया। शो करना है, टू शो वी हैव टू शो वन रूल। एक रूल है, एक लॉ है। क्या है भाई? हमारा एक रूल है, वो ये कहता है LCM इंटू HCF। जो LCM और HCF निकाला है, अगर आप उनका प्रोडक्ट निकालो तो बच्चों ये इक्वल आएंगे। किसके इक्वल आएंगे? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हमें ये चीज शो करनी है बच्चों, हमें ये चीज दिखानी है। जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स, पसीना पहुंच लूं, बहुत गर्मी है, फैन ऑन कर नहीं सकता, बैकग्राउंड बहुत ज्यादा नॉइजी हो जाएगा, ठीक है? चलिए चलते हैं यहां पर टू शो, अपन ये स्टार्ट कर देते हैं, अब ये करते हैं, ठीक है? आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, मैं इसको इरेज कर रहा हूं सो दैट आगे मैं कर सकूं। चलो भाई करते हैं। देखो अपन LHS लेते हैं, LHS ये पोर्शन होता है, ठीक है? लेट अस से LHS सॉल्व किया जाए इसका। सबसे पहले LCM इंटू HCF। भैया LCM क्या आया था? इसका LCM वॉज 182। चलो भैया 182 लिख लेते हैं, इंटू HCF क्या आया? HCF देखो बच्चों 13 आया था इन्हीं दोनों नंबर्स का, 13 लिख लेते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 जा 26 की 6, 2 कैरी, 13 8 जा 114, 104, 104 और 2 106, 10, 13 1 जा 13 और 10 23, 2366, ठीक है? ये आ गया अपना LHS। LHS आ गया, जो चीज हमें शो करनी है उसका LHS आ गया। RHS पे चलते हैं बच्चों। RHS क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। चलो भैया नंबर क्या थे हमारे नंबर थे 26 इंटू 91। चलो भैया मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? अभी देखो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देख लेना, थोड़ा राइटिंग रफ हो जाएगी बच्चों। 26 इंटू 91, 26, 9 6 जा 54 की 4, 5 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 5 23, 6 6 3 2। बच्चों आराम से देख लो, ये हो गया RHS आपका, ये हो गया LHS, लास्ट में लिख देना हैंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर लिया,
कि हाँ LHS RHS आ गए इक्वल, हेंस वेरीफाइड, खत्म। आपको क्या करना है, LCM निकालना है, आपको HCF निकालना है, आपको वेरीफाई करना है, खत्म। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ है नहीं है, ठीक है। इसके भी सारे पार्ट्स आप ट्राई करिएगा, नहीं आए तो आप मुझे इसी वीडियो के यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि सर इस क्वेश्चन के इस पार्ट में डाउट है, तो आई विल टेक ऑन दी अदर वीडियो। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ऑल्दो सेकंड की तरह ही है बच्चों, आप लोग अपनी बुक खोलकर बैठिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा आपको हेल्पफुल साबित होगा अगर आप अपनी बुक्स के साथ बैठेंगे, राइट। अपन आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे थोड़ा बोर्ड क्लियर कर लेने दो। एक्चुअली हार्पिक यूज करना पड़ता है, नहीं तो नॉर्मल कपड़े से अगर बोर्ड साफ करेंगे तो उस पर पैचेस आ जाएंगे ब्लैक, और फिर वो आपको पसंद नहीं आएंगे, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं बच्चों। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक बार रीड कर लो आप अपनी बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। वही चीज है, बस यहां पर हमारे पास दो नंबर्स थे, बट इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव 3 नंबर्स। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, 12, 15 एंड 21। चलो यहां कोई वेरिफिकेशन नहीं करना है अपन को, बस 12, 15 एंड 21। चलिए शुरू करते हैं। 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं भैया। 12 के फैक्टर्स कैसे लिखोगे आप, आपका तो वही प्रोसेस है ना, अगर आप नहीं आ रहा है आपको ओरली तो आप वो वाला प्रोसेस यूज कर सकते हो। ये हो जाएगा भाई 2 इंटू 2 इंटू 3। बच्चों 15 के क्या फैक्टर्स आएंगे, इंटू 1 लिखना होगा आपको यहां पर तो आप लिख सकते हो, 3 इंटू 5। और बच्चों 21 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 इंटू 7, राइट। बहुत आसान होता है फैक्टराइजेशन करना। बड़े नंबर्स आएंगे तो डेफिनेटली आपको ट्री बनानी पड़ेगी, आपको प्राइम फैक्टर ट्री बनानी पड़ेगी। चलो भाई HCF शुरू करते हैं बच्चों, HCF से शुरू किया करो, है ना, HCF से इजी हो जाता है क्वेश्चन। अब बच्चों आप गौर से देखो, यहां पर 2 है, क्या इन दोनों में 2 अवेलेबल है, नहीं है, चलो भाड़ में जाने दो इसको, ये भी गया। बच्चों 3, यहां भी 3 अवेलेबल है, इसका फैक्टर है, 3 यहां भी अवेलेबल है, इसका फैक्टर है, 3 यहां भी अवेलेबल है, इसका मतलब इसका HCF 3 ही हुआ। इसके अलावा कुछ चीज कॉमन ही नहीं आ रही है, आप खुद देख लो, कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है ना। तो बच्चों HCF तो आपका 3 आ गया। अब LCM देखते हैं भैया, LCM कैसे आएगा। बच्चों LCM में मैंने आपको बताया कि जो आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन जो सेम आ गए थे तीनों में, उसको एक बार लिख लो आप बस, ठीक है, उसको एक बार लिख लो, इनटू ये तो गया, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, ये गए, ये 3 तो गए। बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, 6 7 42। बच्चों आंसर आ गया 420। ये LCM हो गया बच्चों, और ये HCF हो गया। दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड, आपका क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको समझ में आ रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और जरूर ये चैनल सब्सक्राइब करिए। और आने वाले दिनों में भी आई विल गिव यू मोर एंड मोर कंटेंट ऑफ NCERT ऑल्सो, RS अग्रवाल ऑल्सो, RD शर्मा ऑल्सो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी पॉज कीजिए, आपको पॉज करना चाहिए वीडियो, आपको इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट खुद से लगाना चाहिए, है ना। देखो बैठे हो ना पढ़ने, तो फिर प्रॉपरली पढ़ो। ऐसा नहीं है कि बिना कॉपी, बिना नोटबुक और बिना पेन पेंसिल अपन बैठे हैं और बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे लेट अस स्टार्ट फोर्थ क्वेश्चन। बच्चों यहां से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन फोर्थ पढ़ लो आप लोग, जब तक द टाइम आई एम इरेजिंग, आप क्वेश्चन फोर्थ एक बार रीड कर लो अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ोगे, अच्छा एक चीज याद रखना, ये मैं हमेशा अपने बच्चों से बोलता हूं, जितने भी बच्चे मेरे अंडर में पढ़ाई कर रहे हैं, करते हैं, कि मैथ्स पढ़ने के लिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, मैथ्स पढ़ने के लिए बच्चों आपको इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। क्या होता है ना, पूरे क्वेश्चंस इंग्लिश में आते हैं लिखे हुए, अगर आप उनको डिकोड ही नहीं कर पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, तो आगे कैसे होगी पढ़ाई, क्या समझोगे फिर आप, है ना। चलो
लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन 4 कह रहा है गिवन दैट HCF ऑफ 2 नंबर्स, वो ब्रैकेट में जो नंबर दिए ना वो 2 नंबर्स हैं बच्चों। जल्दी खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज, ज्यादा देर तक चलेगी नहीं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ब्लू कलर की इंक दिख रही होगी, आई होप सो। आपको HCF दिया गया, देखो ऐसे लिखकर दिया गया है HCF ब्रैकेट 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू 9। बच्चों ये HCF आपको 9 दिया गया है इन 2 नंबर्स का, ठीक है। LCM पूछ रहे हैं वो बोल रहे हैं भाई साहब LCM निकाल के हमें दो। इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। चलो भाई निकालते हैं बच्चों। एक रूल था अगर आपको याद हो, मुझे याद नहीं है कौन से क्वेश्चन में था वो। इट वॉज इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में एक रूल था जो ऑलरेडी, मैं फिर बोल रहा हूं, ये रूल भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, कोई नया रूल नहीं है बच्चों। रूल क्या था भैया, हमने सीखा था LCM ऑफ 2 नंबर्स इनटू HCF ऑफ दोस 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोस नंबर्स, है ना। LCM ऑफ AB इनटू HCF ऑफ AB इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोस 2 नंबर्स। अगर आप इन ही दोनों नंबर के LCM की बात करें तो भैया ये तो अपने पास है नहीं है ना, तो LCM ही लिखते हैं इसको। इनटू HCF की बात करें बच्चों तो HCF हमें 9 दिया गया है, लो भैया 9 लिख दिया। इज इक्वल टू A इंटू बी, भैया A और B है कौन, ये A है और ये B है आपका। दिस इज A, दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकेंड नंबर। 306 इंटू 657, राइट। आई होप समझ में आ रहा है, बहुत स्लो समझा रहा हूं मैं बच्चों। यार सिंपल सी बात है, सबको आता है। LCM निकालना हो अगर आपको तो डेफिनेटली LHS में से 9 को भगाना पड़ेगा, उसको हटाओ यहां से, ट्रांसपोज करो तो LCM तो भाई यहीं रुक जाएगा, LCM कहीं नहीं जा रहा है भाई। 306 के पास ये जो RHS है ना, ये पूरा पोर्शन उसके पास 9 जा रहा है उठ के, तो डेफिनेटली डिवाइड होगा। या मल्टीप्लिकेशन के रिलेशनशिप में था, वहां पर ऑपोजिट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। अब बच्चों आप 9 से इसको सिंपल कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाएगा। 9 3 27, 9 4 36। तो बच्चों हमारा जो LCM आया है ना वो आया है 34 इंटू 657। लेट मी जस्ट यूज अ कैलकुलेटर। आप लोग यूज नहीं करो, आप लोग का यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता, आपकी तो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। मुझे तो वीडियो थोड़ी शॉर्ट करनी है, इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, राइट। मैं बच्चों को बिल्कुल नहीं सिखाता कि कैलकुलेटर यूज करो, बट स्टिल हमारा आंसर आया 22338 एंड दिस इज आवर आंसर, है ना। अब कई बच्चे सोचेंगे अरे सर ही कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। अगर मैं ही कैलकुलेशन अभी करने बैठ गया ना मैनुअली तो वीडियो 10-15 सेकंड खिंच जाएगी, है ना, फिर वो मजा नहीं आएगा। बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश, खत्म हो गया है। चलिए पॉज करो, दोबारा अटेम्प्ट करो इसको, है ना, तभी आएगा। और धीरे धीरे चलेंगे अपन, ऐसा नहीं है कि बहुत स्पीड में भाग लेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5, इससे पहले कि मैं बोर्ड पर लिखूं बच्चों, आई वांट आप लोग क्वेश्चन 5 को पढ़िए एंड ट्राई टू डिकोड इट। इसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए बच्चों, ट्राई टू डिकोड। इसको डिकोड करो कि भाई क्वेश्चन कह क्या रहा है, व्हाट क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चला जाए, है ना। वीडियो लंबा तो डेफिनेटली होगा बच्चों, आधा पौन घंटे का तो वीडियो होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 5 इज सेइंग चेक वेदर 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, हमें 6 टू द पावर n दिया गया है, कैन एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, एनी नेचुरल नंबर n। बच्चों मुझे बहुत ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। देखो करना क्या होता है इसमें, देखो मैं बता रहा हूं आपको। पहले एक रफ कैलकुलेशन आपको करके दिखा दूं, ठीक है। नेचुरल नंबर है n, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन कह क्या रहा है वो भी अभी एक समझाऊंगा आपको। एक अंदाजन क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। 6 की पावर जो n है, एक काम करते हैं,
अपन को पता है कि n नेचुरल नंबर है और n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, इट कैन गो। ये हो सकता है कि भैया n 1 2 3 हो सकता है। चलो एक काम करते हैं, 6 की पावर जो n है, सबसे पहले हम एक पहला नंबर ले लेते हैं, पहला नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं कि भैया n नेचुरल नंबर है। चलो 1 ले लिया बच्चों, 6 की पावर 1 तो 6 होता है। चलो ठीक है, इसको टिक कर लेते हैं, मैंने सॉल्व कर लिया। अब दूसरे नेचुरल नंबर पे बढ़ा जाए, 6 की पावर n की जगह, अब मैं 6 की पावर n की जगह मैं 2 लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो 6 इंटू 6 बच्चों आप सबको पता है कि सर ये तो 36 होता है, ठीक है, इसको भी टिक कर लेते हैं। चलो बच्चों तीसरा और कर लेते हैं, है ना, 6 की पावर n, अब मैं तीसरा नेचुरल नंबर लिख रहा हूं जो कि 3 होता है। भैया 6 इंटू 6 इंटू 6 216 होता है, लो भैया 216 लिख देते हैं। बच्चों एक बात बताओ, मैं 6 की पावर 1 लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं, 3 लिख रहा हूं, 4 5 6 7, तुम जितने भी लिख लो, n की वैल्यू तुम कुछ भी कोई भी नेचुरल नंबर रख लो बच्चों, वो 6 पर ही एंड होगा। देखो ये 6 पर एंड हो रहा है, दिस इज ऑल्सो एंडिंग एट 6, दिस इज ऑल्सो एंडिंग एट 6, आगे भी जो नंबर्स आएंगे वो भी 6 पर एंड होंगे। तो ये तो हो गया एक लमसम कैलकुलेशन कि हाँ भैया जो 6 की पावर n है वो 0 पर कभी एंड नहीं हो सकता, यही प्रूव करना है हमें। लेकिन इसकी प्रूविंग की प्रॉपर स्टेपिंग क्या है, हम लिखेंगे कैसे, ये नहीं लिखना है, ये तो मैंने ऐसी लमसम बताया आपको, ठीक है। हमें इसको लिखना कैसे, इसके स्टेप्स क्या हैं, वो तरीका सीखते हैं बच्चों, ठीक है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, भैया चैप्टर के अकॉर्डिंग चीजें अलग चलती हैं, ध्यान रखिएगा। चलो इसको इरेज करता हूं मैं और आपको बताता हूं कि चैप्टर के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे करेंगे, कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, जस्ट गिव मी अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड। ओके सही चल रहा है, ठीक है। आई वॉज चेकिंग वीडियो रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं, मैं लगा जा रहा हूं पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। देखो होता क्या है यार, आप कुछ भी लिखो, जैसे आपको क्या गिवन है, आपको एक चीज गिवन है और वो है 6 की पावर n। भैया 6 की पावर n है, अभी आप n पे ध्यान मत दो, अभी आप n पे ध्यान ही नहीं दो, ठीक है बच्चों। 6 पे ध्यान दो। अगर मैं आपसे कहूं 6 को ब्रेक करो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो आप कहोगे सर 2 इंटू 3 की पावर n आ रहा है, 2 इंटू 3 की पावर n आ रहा है ना। 6 को आप ब्रेक कर दोगे, 2 3 6 और उसकी पावर n है, तो मैंने इधर भी n लगा दिया। अच्छा एक बात बताओ यार, मैं आपसे कह रहा हूं आप कोई भी नंबर उठा लो जो 0 पर खत्म हो रहा है, राइट। कोई भी नंबर आप उठा लो जो 0 पर एंड हो रहा है, कोई भी नंबर, 10 20 30 40 50 60, कुछ भी दुनिया भर का कोई भी ऐसा नंबर उठा लो जो 0 पर खत्म होता हो, जिसकी यूनिट्स प्लेस 0 हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और एक जेन्युइन और एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है। अगर कोई नंबर 0 पर खत्म हो रहा है तो बच्चों याद रखना उसके फैक्टर्स में 2 and 5 जरूर होगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बच्चों, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो मैंने 60 लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा भैया 60 है, देखो 0 पर खत्म हो रहा ना, दिस इज एंडिंग विद 0। अब मैं आपसे कहूं भैया इसके फैक्टर करो, तो आप फैक्टर पता क्या करोगे, 2 ठीक है, 2 से ये 30 हो गया, फिर 2 से ये 15 हो गया, 3 5, ठीक है। ये आए फैक्टर्स। बच्चों गौर से देखो, मैंने क्या बोला था कि 2 और 5 जरूर अवेलेबल होंगे, कब, अगर कोई नंबर 0 पर एंड होगा तो। बच्चों एक बात बताओ, 6 के फैक्टर्स में तो 2 और 3 ही है, 5 है क्या, नहीं है। और अगर 5 नहीं है तो भैया ये कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अब आपको यहां पर नोट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है बच्चों। देखो 6 टू द पावर कैन नेवर एंड विद 0, कैन नेवर एंड विद 0। आपने लिखना है 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n बीइंग नेचुरल। आप n की कोई भी नेचुरल वैल्यू, नेचुरल नंबर मान लो, ये 0 पर खत्म नहीं होने वाला। रीजन, चलो रीजन देते हैं बच्चों। रीजन क्या जाएगा बच्चों, रीजन जाने वाला है बिकॉज फैक्टर्स ऑफ 6 do not contain, factors of 6 do not contain 5 in it। 2 तो है, देखो
टू तो है, 6 के फैक्टर्स में 2 तो है, पर 5 नहीं आ रहा है ना, 5 नहीं आ रहा। 2 and 5 जरूरी है। आपको और लिखना है और इसको इलैबोरेट करना है और अच्छे से बताना है, तो आप क्या बता सकते हो, 2 and 5 must be present as factors. 2 and 5 must be present as factors to end a number at 0. आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, 12 की पावर n, जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया, 12 की पावर n भैया 0 पर एंड होगा कभी, तो आपका आंसर होगा नो सर, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि जब आप 12 का एलसीएम लोगे ना, सॉरी 12 का फैक्टराइजेशन करोगे ना, तो वो आएगा 2 into 2 into 3। फिर से 5 मिसिंग है, 5 and 2 दोनों होने चाहिए बच्चों फैक्टर्स में, ठीक है। जैसे 6 में 2 and 3, 2 तो आ गया लेकिन 5 गायब हो गया, तो भैया ये 0 पर एंड नहीं हो सकता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय एंड योर्स यूट्यूब चैनल मैथिक्स। बार बार प्रमोशन करना पड़ता है ना। बच्चों लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन 7 और ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन 6 एक्सप्लेन करूं, आप क्वेश्चन 6 को पढ़ो, रीड करो और उसकी लैंग्वेज को आराम से डिकोड करने की कोशिश करो, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज बोर्ड बाय द टाइम। डीपनेस पे जाएंगे क्वेश्चंस के। क्वेश्चन एक्चुअली क्या क्या चीजें बताना चाह रहा है हमें, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें एक्सप्लेन करना है। मैं तो पीडीएफ से ही पढ़ाता हूं भाई, पीडीएफ ज्यादा बेटर है। हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन व्हाई। 2 क्वेश्चन है बच्चों इसमें। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में वी हैव 2 पार्ट्स। क्वेश्चन 6 पार्ट नंबर 1। बच्चों पार्ट नंबर 1 पहले मैं कॉपी कर लूं। 7 into 11 into 13 प्लस 13। चलो बच्चों दूसरा भी पार्ट, दूसरा आप करना, ठीक है। पहला मैं कर दे रहा हूं, दूसरा आप ट्राई करना। इसी के आगे जो लिखा हुआ है ना एंड करके, वो दूसरा पार्ट है इसका। चलो भाई इसको देखते हैं बच्चों। हमें प्रूफ करना है, हमें शो करना है कि भैया प्रूफ करिए ये पूरा का पूरा जो लिखा है ना पोर्शन, जो भी क्वेश्चन लिखा, दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब बात आ जाती है कॉम्पोजिट क्या है भाई। कई लोगों को तो कॉम्पोजिट ही नहीं पता है ना, तो कोई बात नहीं, मैं कॉम्पोजिट समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। बच्चों कॉम्पोजिट नंबर, पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर दूं, इज अ कॉम्पोजिट नंबर। चलो भैया कॉम्पोजिट नंबर, जैसे इधर एक नई चीज आई कॉम्पोजिट नंबर, राइट। जैसे यहां पर भी एक नई चीज आई थी कि भैया 0 पर एंड होने के लिए आपको 2 और 5 दोनों की आवश्यकता है। ऐसे यहां पर एक कॉम्पोजिट नई चीज आई है, ऑल्दो पुरानी है बट स्टिल नई इसलिए कि बहुत टाइम से नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। बच्चों कॉम्पोजिट नंबर होते क्या हैं, देखो। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, जो 2 नंबर से ज्यादा नंबरों से डिविजिबल होते हों। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, अभी और अच्छे से बता रहा हूं। देखो कॉम्पोजिट नंबर्स are those numbers which have more than 2 factors, एस लिखा नहीं है, स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं एस जरूर लिखता, फैक्टर्स, ठीक है। अब फैक्टर्स मतलब क्या होते हैं भाई साहब, बहुत आसान है। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों अपन 2, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक लेते हैं 7 और एक लेते हैं बच्चों लेटर से 8, ठीक है। चलो 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं 7 किन किन नंबर से डिविजिबल है, तो आपका आंसर होगा कि सर 1 से तो हर कोई नंबर डिविजिबल होता, तो भैया इसको भी 1 नंबर लिख लेते हैं, ठीक है।
बच्चों 7 अपने आप से डिविजिबल होता है ना, 1 तो डिवाइड सबको कर देता, 1 तो एक यूनिवर्सल फैक्टर है बच्चों, 7 खुद से डिवाइड होता। अब बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, तो आप कहोगे सर इसके तो 2 ही फैक्टर्स हैं बस, है ना, 2 फैक्टर्स हैं, तो बच्चों ये कॉम्पोजिट नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। और इसके भैया 2 से भी डिवाइड होता है ना, 4 से भी डिवाइड होता है, तो लिखते हैं सर 2 से भी डिवाइड होता है, 2 भी इसका फैक्टर है, 4 से भी डिवाइड होता है, 4 भी इसका फैक्टर है, और 8 खुद से तो हो ही जाएगा, है ना। तो बच्चों इसके कितने फैक्टर्स आ गए, इसके भैया 4 फैक्टर्स आ गए। तो बच्चों ये अपना कॉम्पोजिट हो गया, दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। इस क्वेश्चन को समझने के लिए कॉम्पोजिट नंबर समझना जरूरी था, इसलिए मैंने कॉम्पोजिट समझाया। अब हम समझते हैं क्वेश्चन को, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है बच्चों। एक बार रिवाइज करो जो मैंने कॉम्पोजिट एक बार आपको जो लिखवाया है, इसको लिख लो अपने नोट्स में, एंड जस्ट रिवाइज इट बाय द टाइम आई एम इरेजिंग द बोर्ड। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स रखते हो, है ना, जो 2 नंबरों से ज्यादा फैक्टर्स रखते हो, 2 नंबरों से ज्यादा नंबर्स ऐसे हो उनके जो उनको डिवाइड कर सकें। चलो भाई अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। भाई ये तो एक नंबर तो है नहीं बच्चों, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू नहीं है सॉरी प्लस 13। बच्चों हमेशा याद रखो, आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, जो भी है निकल के तो एक नंबर ही आएगा ना। हो सकता है 1125 आ जाए, हो सकता है 1289 आ जाए, हो सकता है 0589, कुछ भी आ सकता, कुछ भी। तो एक्चुअली आपको करना क्या होता है कि आप या तो सॉल्व कर लो 7 इंटू 11 इंटू 13 और फिर प्लस का 13 जो भी है, ठीक है। आपसे अगर कहा जाए बच्चों ये क्या है, तो आप कह सकते हो सर ये एक सेट है। जब नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं ना तो उनको हम सेट बोलते हैं, ये एक पूरा एक सेट है, दिस इज अ सेट। बच्चों ये बेचारा अकेला हो गया तो इसको इंटू 1 करके हम दूसरा सेट मान लेते हैं, लेट अस से ये दूसरा सेट है, ठीक है। सेट 1 एंड सेट 2, प्लस और माइनस हमेशा सेट को एक तरह से डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस प्लस ने क्या किया, इस सेट को और इस सेट को अलग कर दिया। बच्चों कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों सेट में, तो आप कहोगे हाँ सर 13 दिख रहा है, देखो सेम सेम। तो एक काम करते हैं 13 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट। बच्चों 7 इंटू 11 बचा यहां से, यानी 77 बचा, प्लस, ठीक है, प्लस का यहां से 1 बचा। भैया 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, ध्यान रखना, नहीं तो आपको सर ये 1 कहां से कर दिया आपने, 1 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। 13 इंटू 1 13 ही आएगा घूम फिर के, तो 13 में 1 का मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है। अब बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं, 13 इंटू 78। अब बच्चों आपको यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं क्यों। ये कोई नंबर होगा, कुछ ना कुछ तो नंबर होगा, लेट अस से ये कुछ ना कुछ तो एक नंबर होगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन बच्चों इसके अगर फैक्टर्स की बात की जाए कि भाई साहब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो सुनो, बहुत गौर से सुनना बच्चों। क्या इस नंबर में 13 है, जो मैं देखकर बता रहा हूं, क्या इस नंबर में 13 है बच्चों? तो आप कहोगे हाँ सर 13 से डिविजिबल होगा, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा, 13 से ही तो डिविजिबल होगा, 13 इसके अंदर ऑलरेडी है। बच्चों 1 तो है ही है, लो भैया 13 से भी डिविजिबल है ना। बच्चों 78 से डिविजिबल होगा, तो आप कहोगे हाँ सर 78 भी इसके अंदर है। और बच्चों क्या 2 से डिविजिबल होगा? देखो 78, ये 78 जो नंबर है ना, ये 2 से डिविजिबल हो सकता है। हाँ भैया 2 से डिविजिबल होगा। बच्चों 2 के बाद क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा? आई थिंक 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से होगा, 6 से हो जाएगा। बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स आ गए, तो आप क्या कहोगे? दिस नंबर हैव मोर देन, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं बच्चों, मैंने तो आगे डॉट 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 लगा देता हूं मैं, ठीक है, हो सकता है और भी हो। हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ये नंबर जो आपने पाया, ये नंबर जो आपने थोड़ा सा सॉल्व करके आप ले आए 13 इंटू 78, बच्चों इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर। खत्म, इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर। लो भैया हो गया, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जो क्वेश्चन दिया है उसमें से कॉमन देख लेना, कॉमन को एक्सट्रैक्ट कर लो, और जो भी बचे आपके पास इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आप आराम से बता सकते हो कि हाँ भैया हमारा जो भी ये क्वेश्चन है ना, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। 13 तो खुद 13 तो भैया होगा ही होगा इसका फैक्टर, फॉर 78 भी इसका फैक्टर होगा। वो तो 2, 6 ये सब मैंने इसको देखकर लिख दिया। अगर आपको लिखना है
वेल एंड गुड। नहीं लिखना है तो आप इसको भी छोड़ दोगे, तो भाई 1 2 3 3 फैक्टर्स तो ऑलरेडी यहां आ ही गए, जो कि डेफिनेटली 2 से ज्यादा है ना। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसको आप देख सकते हो, यू कैन कॉपी दिस। और इसका जो दूसरा पार्ट है ना, आई एम नॉट श्योर दूसरा पार्ट क्या है, मैं एक बार देखकर बताता हूं आपको। दूसरा पार्ट है इसका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये जो प्लस लगा है ना, इसने सेट को ब्रेक कर दिया, 2 सेट बना दिए। बच्चों ये आप खुद करना, और जो भी आंसर आ रहा हो इसका, यू जस्ट लीव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, राइट। और मुझे बताना ये आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, अगर आपको समझ में आ रहा है, देन प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। चलो लेट अस मूव ऑन बच्चों, 7th क्वेश्चन पर चला जाए। लेट अस मूव ऑन टू 7th क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, मैंने बोर्ड इरेज कर लिया है। क्वेश्चन 7 है, आराम से पढ़ने की जरूरत है इन क्वेश्चंस को। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट्स लग रहा है उस पूरी फील्ड के किनारे एक राउंड मारने में। वहीं रवि को 12 मिनट्स लगते हैं उस ही फील्ड का एक राउंड क्लियर करने में। Suppose they start at the same time, at the same point and go in the same direction. उन दोनों ने सेम टाइम पे सेम पॉइंट्स पर रनिंग शुरू करी, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बच्चों बहुत आसान है, सुनो। देखो क्या है, सोनिया को लगे 18 मिनट्स और रवि को लगे 12 मिनट्स। देखना क्वेश्चन नंबर 7 है ये। देखो अब जो सोनिया है वो पूरा एक सर्कुलर राउंड मारने में, एक राउंड कवर करने में, शी इज टेकिंग 18 मिनट्स, राइट। 18 मिनट्स उसको लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रवि नाम का लड़का है वो उसी फील्ड में सेम टाइम पर सेम पॉइंट से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रवि आगे से भाग रहा है, नहीं, दोनों एक ही पॉइंट्स पर एक ही टाइम पर स्टार्ट करते हैं भैया, और दोनों को इसको लगते हैं 12 मिनट्स। अब देखना बच्चों, अब दोनों ने जब मान के चलो ये सर्कुलर पॉइंट है, लेट मी जस्ट ड्रॉ सर्कल। अब बच्चों मान के चलो ये अपन का पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये। और यहीं से बच्चों S स्टैंड्स फॉर सोनिया, R स्टैंड्स फॉर रवि, दोनों ने राउंड निकालना शुरू करा बच्चों, ठीक है। दोनों ने क्लियर करना एक ही टाइम पे, एक ही पॉइंट से इन्होंने राउंड मारना शुरू किया। अब बच्चों डेफिनेटली रवि थोड़ा सा फास्ट रनर है, अगर इसको टाइम कम लग रहा है तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी। डेफिनेटली टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर रवि को कम टाइम लग रहा है तो रवि की स्पीड ज्यादा होगी, तो रवि डेफिनेटली थोड़ा आगे निकल जाएगा। अब रवि एक राउंड क्लियर करेगा, हो सकता है कि जो सोनिया है वो यहां तक पहुंचे, है ना, डेफिनेटली थोड़ा सा तो पीछे रह जाएगी वो। और फिर रवि जब दूसरा राउंड क्लियर करने आएगा तो सोनिया हो सकता है उससे थोड़ा और पीछे रहे। तो बच्चों दोनों मिलेंगे कब? दोनों एक ही पोजीशन पे टकराएंगे कब? कब मिल पाएंगे ये दोनों, ठीक है। दोनों का टकराना कब होगा? दोनों एक ही पॉइंट पर कब मीट करेंगे? चलो भैया, इसके लिए बच्चों बहुत आसान है, एक मिनिमम टाइम की रिक्वायरमेंट है। हमें एक मिनिमम टाइम की रिक्वायरमेंट है कि भैया मिनिमम टाइम कितना लगेगा दोनों को मीट करने के लिए। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड when they both meet। तो भैया मिनिमम टाइम की जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम वर्ड से तुम लोग को कुछ लिंक करने के लिए मिल रहा होगा। मिनिमम का मतलब छोटा, कम, और कम गोस विद एल, लोएस्ट। एलसीएम निकाल लो भैया इन दोनों नंबरों का, आपको आंसर मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? मिनिमम टाइम मैं बोलूं भैया कम से कम कितना टाइम लगेगा इनको टकराने में, इनको आपस में एक ही पॉइंट पर मिलने में। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका कि सर एक काम करते हैं, हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लेते हैं। 18 एंड 12 का बच्चों एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो जैसे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालता हूं। 18 गोज विथ 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 गोज विथ 12 के फैक्टर्स क्या होंगे भाई? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब बच्चों आपसे कहा जाए कॉमन बताओ, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा भाई? 2 और 2 तो कॉमन आ गए बच्चों, है ना, तो इनको तो एक ही बार लिखना पड़ेगा। बच्चों 3 एंड 3 कॉमन आ गए बच्चों, तो इसको भी 3 बार एक ही बार लिखेंगे।
जो कॉमन नहीं आते उनको हम लिख देंगे, जो कॉमन आ गए उनको एक एक बार लिखेंगे। जैसे इन दोनों ने मिला के एक बार लिख लिया, इन दोनों को मिला के एक बार लिख लिया। बच्चों 3 और 2 दोनों बेचारे अलग अलग हैं, तो 3 को यहां पर लिख लेंगे और 2 को भी वी विल राइट इट डाउन। 2 3 6, 2 3 6, 6 6 36। बच्चों आपका आंसर होगा आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट अ कॉमन पॉइंट। बच्चों आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आई विल गो विद एक्सरसाइज 1.3। मैं 1.3 को भी शूट करके डालूंगा। आगे भी आगे चैप्टर्स जो भी दिए हैं हमारे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 3, वी विल कवर देम वन बाय वन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सॉल्यूशन पसंद आया है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आप अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा सकते हो। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड स्टडी।